हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें, अगर पसंद आए तो एक लाइक भी दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की। 1995 से कंपनी वर्क कर रही है, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 268 करोड़ से ज्यादा का है। ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, यानी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। लोन से जुड़ा हुआ कामकाज है कंपनी का, गवर्नमेंट से कर्ज लेती है और प्राइवेट सेक्टर में कर्ज बांटती है। कंपनी का जिस तरह का फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट आया है उसको काफी ज्यादा बेहतरीन कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में ही ग्रोथ की है, बट कुछ सेक्टर्स में गिरावट भी देखने को मिल रही है। बट स्टॉक अभी भी दबाव में दिख रहा है और जिस हिसाब से इसका 52 वीक का जो हाई बना हुआ है 6 रुपए 75 पैसे का, उससे ये स्टॉक लगातार गिरता हुआ 2 रुपए 85 पैसे का लेवल बना चुका था। बट फिर स्टॉक्स में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और 3 रुपए 50 पैसे के आसपास ये स्टॉक आपको देखने को मिला और आज फिर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 3 रुपए 10 पैसे पे ये स्टॉक रन कर रहा है। 3 रुपए 5 पैसे पे लोअर सर्किट दिया हुआ है। इवनिंग होते होते आपको लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। हालांकि ओवरऑल पूरी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर मार्केट खुलते ही सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से सारे ही स्टॉक्स टूट रहे हैं। इसमें से ये स्टॉक भी नहीं छूट पाया है और ये स्टॉक भी गिरता हुआ दिख रहा है, यानी 3 रुपए 10 पैसे के लेवल पे ये स्टॉक प्रेजेंट में रन कर रहा है। कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट पेश कर दिया है और उसमें फोर्थ क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। मार्च क्वार्टर में करीब 73% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 2022 का जो क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है मार्च क्वार्टर का, उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से भी इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन ही देखने को मिला आपको। हालांकि जिस हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी अच्छी ग्रोथ की है कंपनी ने। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने 11.96% की ग्रोथ की है, जो लास्ट के क्वार्टर में जो कंपनी ने कमाया था उससे भी गिरावट देखने को मिल रही है। बट जिस तरह से कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे कमाई की है, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर बनना जरूर चाहिए था। बट अभी स्टॉक में बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक में अभी रिजल्ट आया है उस हिसाब से अभी इसकी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कंपनी ने अर्निंग काफी शानदार की है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा ग्रो किया है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में तेजी बननी चाहिए थी। बट ओवरऑल मार्केट टूट रहा है, जिस वजह से अभी मार्केट इस स्टॉक के अंदर तेजी नहीं बन पा रही है। बट अगर इसका फंडामेंटल देखेंगे तो काफी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है आपको। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किया जाएगा इस लेवल पे तो काफी अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। बट ये एक पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक में उतना ही निवेश करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफी समय तक गिरावट में रहते हैं और उसके बाद ही इनमें बूम देखने को मिलता है। जब ये गिरना शुरू होते हैं तो काफी टाइम तक गिरते ही रहते हैं और जब उठना शुरू होते हैं तो लगातार इनमें लोअर सर्किट की जगह अपर सर्किट ही देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में उसी तरह से निवेश करें कि जो पैसा आप फंसा हुआ महसूस ना करें, क्योंकि इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करने के बाद आपको 6 से 8 महीने 1 साल तक फंसा हुआ भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक जब गिरना शुरू होता है तो काफी ज्यादा लो लेवल तक चला जाता है। बट इसमें रिकवरी भी देखने को मिलती है। कंपनी का जो 52 वीक का हाई बना हुआ है 6 रुपए 75 पैसे का बना है, यानी कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया इस दौरान। जो लो बना था इसका 2 रुपए 35 पैसे का बना था। कंपनी में जब स्टॉक में तेजी थी तो काफी हाई प्राइस तक ये स्टॉक गया था, बस उसके बाद गिरावट देखने को मिली और स्टॉक लगातार टूटता हुआ इस समय 3 रुपए 10 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो काफी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा होगा आपको। 2019 में कंपनी को करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा का घाटा था, बट 2020 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई थी। प्रॉफिट थोड़ा कम आया था बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, 5 लाख के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला था। 2021 में जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया उसमें भी रेवेन्यू जो कंपनी का था 40 करोड़ से ज्यादा का था, यानी रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली थी और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली थी। रेवेन्यू जो कंपनी का 40 करोड़ से ज्यादा का था, नेट प्रॉफिट भी 12.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, जो उससे एक ईयर पहले मात्र 5 लाख हुआ करता था। कंपनी ने जो 2022 का रिजल्ट पेश किया उसमें शानदार रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का आया है 13 करोड़ 95 लाख का आया है। रेवेन्यू जो कंपनी का आया है 51 करोड़ से ज्यादा का आया है, यानी ये कंपनी का कामकाज जो है काफी ज्यादा बेहतरीन हुआ है इस दौरान और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी अच्छा ग्रो किया है, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छे से सुधर रहा है और कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। बट स्टॉक में अभी तेजी बनती हुई नहीं दिख रही है। स्टॉक में तेजी बनने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम नजरिया अपना 1 साल का लेके चलना पड़ेगा, तभी इस स्टॉक में आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी। क्योंकि पैनी स्टॉक है, कभी भी गिरता है ये स्टॉक, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही ऑपरेटर्स गेम करना शुरू करते हैं स्टॉक में बड़ी तेजी बनना शुरू हो जाती है, उसके बाद इसमें बिकवाली का दौर देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। तो इसमें समझदारी के साथ निवेश करें, उतना ही निवेश करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। होल्डिंग को अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स ने लास्ट के 6 महीने में करीब 1.19% अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, होल्डिंग्स को घटाया है। ओवरऑल अगर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, उसमें प्रमोटर्स के पास मात्र 26% की होल्डिंग है। डीआईज म्यूचुअल फंड्स का किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इसमें 74% की होल्डिंग है। हालांकि किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं रही है, ये एक अच्छा पॉइंट है इस चार्ट पैटर्न में भी, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है प्रेजेंट में। कंपनी जो कमा रही है, जो अर्न कर रही है, अपनी कंपनी के विस्तार में ही लगा रही है। कंपनी ने मार्च का चार्ट पैटर्न जारी कर दिया है। प्रमोटर्स के पास 26.40% की होल्डिंग है। लास्ट के 6 महीने में होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है कंपनी ने, कंपनी की होल्डिंग्स कम हुई हैं।
एफआईज डीआईज म्यूचुअल फंड्स का किसी तरह का कोई निवेश नहीं है। एफआईज का निवेश जो इसमें लास्ट क्वार्टर में करीब 0.03% का था, उसको भी होल्डिंग्स को कम कर दिया है और इस समय किसी तरह की कोई होल्डिंग एफआईज के पास भी नहीं है। डीआईज और म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की होल्डिंग नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस समय 74% की होल्डिंग है। ये एक बड़ा आंकड़ा है कि ज़्यादातर इसमें रिटेल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट है। बट दूसरी अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी तरह से गिरवी नहीं है। हालांकि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थोड़ी कम है, बट किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है कंपनी को, पर ये एक सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी में। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न जारी हुआ है उसमें अगर आप टोटल एसेट्स देखेंगे तो 2020 में जो कंपनी के पास 209 करोड़ के टोटल एसेट्स है, उसमें 2022-21 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है कंपनी का 256 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं। इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टोटल एनुअल ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, करीब 22% ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल लायबिलिटीज़ में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 86 करोड़ की ग्रोथ हुई है इसके अंदर। टोटल इक्विटी में 185 करोड़ की ग्रोथ है। ये कुछ शानदार आंकड़े हैं इस कंपनी के लिए जो इस कंपनी को थोड़ी सी मजबूती देते हैं, बट थोड़े गिरावट के भी आंकड़े हैं। CFO ग्रोथ में भी 124 करोड़ की गिरावट देखी गई है। CFI ग्रोथ में भी 88 करोड़ की गिरावट देखी गई है। ये कुछ माइनस पॉइंट्स हैं इस कंपनी के लिए, जिसकी वजह से स्टॉक में अभी तेजी बनती हुई आपको नहीं दिख रही है। कंपनी की जो टोटल इनकम आई है वो 12.32 करोड़ की आई है। टोटल इनकम ग्रोथ में आपको 16% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर्स बेस पे। टोटल एक्सपेंसेस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, 1.14 करोड़ का गिरावट है इसके अंदर। ये कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में अभी आपको तेजी बनती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि अगर स्टॉक प्राइस में इन्वेंट्री की बात करें इस समय अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा नज़रिया हो सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस अपने हाई से करीब आधे से ज़्यादा कम लेवल पे मिल रहा है। करीब 3 रुपये 10 पैसे के आसपास ये स्टॉक रन कर रहा है। हालांकि इवनिंग होते होते हो सकता है आपको इसमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल जाए। लोअर सर्किट इसका 3 रुपये 5 पैसे पे है। तो जिस तरह से स्टॉक प्राइस लो लेवल पर रन कर रहा है, इसमें अगर निवेश करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अभी कोई बेहतर रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रहे हैं इसके। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। ASM या JSM लिस्ट में प्रेजेंट में नहीं है, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर गिरवी रखी हुई है। अगर इसके रिटर्न को एफडी से कंपेयर करेंगे तो कोई शानदार रिटर्न निकलता हुआ नहीं आ रहा है पिछले 1 साल में इस शेयर में, क्योंकि एफडी का रिटर्न ही इससे बेहतर निकल के आ रहा है। डिविडेंड रिटर्न किसी तरह का कोई कंपनी ऑफर नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है कंपनी का। जिस हिसाब से इसमें शेयर होल्डर्स की संख्या लगातार बढ़ी है, करीब 2.5 लाख के आसपास इसमें शेयर होल्डर्स हैं, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा है कि कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर पाए। बट छोटी कंपनी है, ग्रोथ अच्छा कर रही है, आने वाले समय में ये कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है। बट उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी प्रेजेंट में मात्र 268 करोड़ का है। तो इतने कम मार्केट कैप में कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई अभी फिलहाल नहीं दिख सकती, और कंपनी का कोई प्रॉफिट भी कोई खास निकल के नहीं आ रहा है। शेयर होल्डर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव भी आ रहा है। तो आने वाले समय में इसमें आपको ग्रोथ होती हुई दिख सकती है, क्योंकि कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे फंडामेंटल देखेंगे तो काफी अच्छा सुधरा है, कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है। बट अगर इंटरनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल रही है, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं इस कंपनी के लिए। बट ओवरऑल कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी अच्छा कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आपको होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फंडामेंटल इसका काफी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है इस समय। कंपनी के अब तक के अगर रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने कल के दिन में यस्टरडे लास्ट क्लोजिंग जो हुई थी करीब 4.92% की ग्रोथ देखने को मिली थी। 1 महीना, 3 महीना और 1 साल में गिरावट ही देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। यही मैंने बताया कि जब ये स्टॉक गिरता है तो काफ़ी टाइम तक गिरता ही रहता है, और जब बढ़ता है तो काफ़ी टाइम तक बढ़ता ही रहता है। ये एक इस स्टॉक का माइनस पॉइंट है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स के आधार काफ़ी ज़्यादा गेम किया जाता है। 3 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। 168% की ग्रोथ है, 5 साल में 157% की ग्रोथ है। यानी इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे, कम से कम 1 से 2 साल का नजरिया लेके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल धीरे धीरे सुधर रहा है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स आते हुए दिख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, बट निवेश उतना ही करें जितना आप जोखिम ले सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक के पीरियड लेवल की अगर बात करेंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। तो पहला टारगेट इसका 3 रुपये 7 पैसे का है, दूसरा 3 रुपये 8 पैसे का है, तीसरा 3 रुपये 12 पैसे का है। हालांकि कल के दिन में सारे ही रिकॉर्ड इसके ब्रेक हुए थे और स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी। जो सपोर्टिंग लेवल्स हैं, पहला सपोर्ट इसको 3 रुपये 2 पैसे पे मिला है, दूसरा सपोर्ट 2 रुपये 98 पे है, तीसरा सपोर्ट 2 रुपये 97 पे है। हालांकि अभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर लोअर सर्किट लगता है इस स्टॉक के अंदर तो आपको ये 2 रुपये 97 पैसे का भी लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि जितना ज़्यादा ये स्टॉक लो लेवल पर मिल रहा है, खरीदारी करने का नजरिया बन रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस अपने हाई से बहुत ज्यादा नीचे आता हुआ दिख रहा है, और इस समय निवेश करना काफी अच्छा फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी अच्छा ग्रो किया है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश किया जा सकता है।
कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 100% इस समय बाइक इन कॉल निकल के आ रही है। जब से फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आया है कंपनी के अंदर ग्रोथ देखी जा रही है और उसके बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। बट जिस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट आया है इसमें बाइंग कॉल का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। 100% बाइंग कॉल है, 0% सेल कॉल, 0% होल्ड कॉल है। तो इस समय निवेश करना काफ़ी अच्छा फायदेमंद सौदा हो सकता है, बट नजरिया अपना लॉन्ग टर्म का रखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।